वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबक आमोज़ कहानी अपना घर की एपिसोड 2 पढ़ेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। क्या अम्मी अबू बहन भाई नहीं हैं, लेकिन वो मेरे नहीं हैं। मेरा घर भी मेरा नहीं है। वो सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अपने दो मुन्ने हाथों से उसने अपना मुंह ढांप लिया और रोने लगा। उसे इस तरह रोता देखकर मेरे दिल पर जैसे चोट सी लगी। मैंने अपनी हथेलियों से उसके गालों पर आए हुए आंसू पोंछ डाले। आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैंने बच्चे की उदासी दूर करने के लिए बात को घुमाया। फरहान पढ़ते हैं? जी, मैं 7वीं में हूँ। गुड। अभी हम आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक सामने वाली बेकरी पर शोरगुल होने लगा। कुछ लोग हाथों में डंडे उठाए हुए बड़े गुस्से में बेकरी वाले को मारने जा रहे थे। इससे पहले कि खून खराबा होता, मैं लपक कर दुकान के अंदर पहुंच गया और मैंने डंडे उठाए हुए लोगों को समझाया कि लड़ झगड़ कर मसला हल नहीं करें। मेरे समझाने पर वो बुझ गए। मैंने मसला पूछा तो पता चला कि बेकरी वाले ने एक बच्चे को बासी डबल रोटी ताज़ा बताकर दे दी, और जब उसके बाप ने आकर शिकायत की तो उससे लड़ने मरने पर तैयार हो गया। मैंने बेकरी वाले से कहा, बड़े अफसोस की बात है, आप बासी चीज़ें ताज़ा बताकर बेचते हैं। अपने ही हम वतनों के नुकसान करते हैं, इन्हें बीमार करते हैं। बेकरी वाला बहुत सहमा हुआ था। उसने माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए तौबा की। मैंने आने वालों को भी समझाया कि ज़रा सी बात पर डंडे नहीं निकालना चाहिए। प्यार मोहब्बत से ही मसाइल हल करने चाहिए। जबर व तशद्दुद से किसी भी मसले का हल नहीं किया जा सकता। मेरे समझाने बुझाने पर मसला हल हो गया। जब मैं बच्चे के पास लौट कर आया तो वो बड़ी मासूमियत से मुझे देख रहा था। आपने लड़ाई रुकवा दी? हाँ भाई, लड़ाई तो बुरी बात है ना। आपने ख्वाम रुकवा दिया। लड़ने दिया होता बहुत मज़ा आता जब डंडे चलते। ना भाई, ये तो बुरी बात है। आपको इस तरह नहीं सोचना। ये वतन आपका है, इसमें रहने वाले सब लोग आपके हैं। अगर हम सब लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहेंगे तो एक दिन पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। मैंने बच्चे को बड़ी मासूमियत से समझाया। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। चलें, आपको इस बात का एहसास तो हुआ। मैंने बच्चे को गाल थपथपाते हुए कहा। मैं फरहान के घर गया, उसके अम्मी अब्बू से मिला। फरहान के अम्मी अब्बू ने बताया कि फरहान बेहद ज़िद्दी है और ज़रा सी बात पर रूठ जाता है। किसी से सीधी तरह बात नहीं करता, हर किसी पर तंज करता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता है। इसलिए सब लोग इससे नाला रहते हैं। फिर मैंने उनके वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो फरहान पर तवज्जो दें, क्योंकि वो बेहद हसास है। फिर मैंने भी फरहान को बड़े प्यार से समझाया, उसको अभी इसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया। वो सर झुकाए बड़े गौर से मेरी बातें सुनता रहा। फिर वो उठा और अपने अम्मी अब्बू से पिछले रवैये की माफ़ी मांगी। उसके अम्मी अब्बू ने उसे सीने से लगा लिया। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।